हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि खेतों में ओंजो जी बेहोश हो गई थी। तो वो कारण उन्हें अपने गोद में उठा के ले जा रहा था। तभी उसके पापा मिल जाते हैं। तो उसके पापा भी उसकी सहायता करने के लिए उसका साथ देते हैं और उसे तेजी से अंदर ले जाते हैं। तभी उसकी दादी कहती है, अरे आराम से ले जाओ अंदर, कहीं घेर वेर मत देना लोंडिया को, कभी हड्डी वड्डी तोड़वा दो बेचारी की। तभी उसके पापा कहते हैं, अरे ये तो वही लड़की है ना जिसे मैं ऑफिस में मिला था, क्या यही वो लड़की जिससे तुम शादी करने वाले हो? तो यहाँ पे अंजू को एहसास होता है कि कोई ना कोई उसे छू रहा है। फिर उसके पापा कहते हैं, अगर तुमको यही लड़की पसंद थी तो तुम मुझे वहाँ बता सकते थे, तो मैं घर वालों को बता देता और फोटो खींच के दिखा देता। तभी भाई वो कारून कहता है, नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं शादी का और हम शादी नहीं कर रहे हैं। तभी भाई उसके पापा शोक में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने कभी भी जीवन में कुछ भी काम पूरा नहीं किया? फिर भाई साहब जैसे माँ बाप की आदत होती है वो कहते हैं कि बस तुम सारी की सारी गलती ऐसी करते हो। जब बचपन में तुम दाल चावल खाते थे तो दाल और चावल दोनों छोड़ देते, और जब भी तुम सॉस के साथ पराठे खाते थे तो सॉस भी वहीं धरी की धरी छोड़ देते थे, और तुमने कुछ भी काम ढंग का नहीं किया। तभी वो कारण कहता है, पापा ये सारी बातें यहाँ कहाँ आ गई? हम कहाँ थे और कौन सी बात कर रहे हो पापा? तभी उसकी दादी कहते हैं, मैंने यहाँ बिस्तर कर दिया है, ओंजो जी को लिटा दो। तो उसके पापा कहते हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो बस उसकी दादी फिर से एक बार कहती है, मैंने बिस्तर कर दिया, ओंजो जी को लिटा दो। फिर डॉक्टर आके कहता है, ये धूप की वजह से बेहोश नहीं हुई, इससे इनने कुछ चांद आज मेहनत कर ली तो उसके कारण ये बेहोश हो गई, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तभी इसके पापा कहते हैं, ओकारो अब तुम बड़े हो गए हो तो अब कुछ काम ढंग का करो और ये गलतियाँ करने छोड़ दो बच्चों की तरह। वो कारण भी क्या कहता है, ठीक है पापा। तो उसकी दादी कहती है, और मैंने उसे धूप में काम करवाया तो मेरे कारण वो बेहोश हो गई। तभी वो कारण उसके पापा कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ओंजो जी अपने आराम से आराम कर रही थी। तभी वो कारण अपनी बहनों के पास कहता है और कहता है, हमें शादी नहीं कर रहा, बस ये दिखावटी की शादी है। मतलब ये कहने से पहले ही है ना, उसकी बहनें पूछने लगती है, हाँ वो लड़की कब मिली थी, कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी और क्या क्या करा तुमने? मतलब उसकी बहनें पूछने लगती है। तभी कहती है, चलो बताओ उस लड़की के बारे में बताओ ना, शुरुआत में कहाँ मुलाकात हुई। तभी फिर वो बात काटते फिर घर जाने लगता है। तो उसकी मम्मी कहती है, कोई बात नहीं, तुम घर जा रहे हो तो उस लड़की का ध्यान रखना और लो हमारी तरफ से गिफ्ट। भाई पापा तो होते ही हैं कि अपने बच्चे की वो फिक्र तो करते हैं पर दिखाते नहीं। तो भाई ओकरुण को जाते हुए देखते हैं। ओकरुण ने अपने माँ बाप और बहनों को सबकी बात बता दी थी कि वो शादी नहीं कर रहा, ठीक है, वो दिखावटी की शादी कर रहा है, और ऑफिस का कारण भी बता दिया था। तब वो दादी के घर पहुंच जाता है क्योंकि ओंजो जी यहीं पे आराम कर रही थी। तभी उसकी दादी कहती है, मैंने ओंजो जी के पास ही तुम्हारे बिस्तर कर दिया, वहीं सो जाना जाके। भाई जब वो गेट खोलता है तो सच में यार उसकी दादी ने तो ओंजो जी के बगल में ही बिल्कुल ओकरुण का बिस्तर कर दिया था। ये देख के भाई ओकरुण का मुंह लाल हो जाता है। भाई क्या दादी भी नेक्स्ट लेवल की है इसकी तो। तभी भाई ओकारुन चुपके से जाता है और अपना बिस्तर अलग करने लगता है। तभी भाई ओंजो जी को हौसला देता था, तो ओकारुन ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर चढ़ रहे हो? अरे मतलब यार फ्लो फ्लो में निकल जाता है। तभी ओकारुन कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जैसे तुम समझ रही हो वैसा कुछ है, कुछ बात नहीं है। तभी ओंजो जी पूछते हैं, मैं बेहोश हो गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई? तभी वो बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी खेत में, और तुम्हें डॉक्टर ने बोला कि तुम ज़्यादा मेहनत कर चुकी हो इसलिए बेहोश हो गई। तभी ओंजो जी कहते हैं, क्या हम बाहर घूमने चल सकते हैं? तभी ओंजो जी कारण बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी भाई एकदम से ओंजो जी के टाट पे मतलब सिर्फ एक मेंढक आगे चल के बैठ जाता है। तभी भाई ओंजो जी डर जाते हैं, बचाओ मुझे बचाओ, ये मेंढक मेरी मार लेगा, वो तो कुछ ऐसी वैसी बोलती है। और वैसे कहते कहते ओकारुन के बगल मतलब हाथों में गिरती है जाके। मैं कुछ और बोलने वाला था भाई। तो ये भाई यहाँ पे एक सीन समझ जाता है। तो जैसे मेंढक को ओकारुन पकड़ रहा था, अभी कहता है, ये मेंढक है ना, पेड़ों पे रहने वाला मेंढक है। मुझे जो कहते हैं, कितनी आसानी से मेंढक पकड़ लिया। फिर मेंढक को पकड़ते वो कहता है, तो ओंजो जी पूछते, जब मैं बेहोश हो गई थी तो मुझे मतलब किसने छुआ था? तभी ओकारुन बताता है, मैं और मेरे डैड तुम्हें उठा के कमरे तक ले गए थे। फिर ओंजो जी कहती है, अच्छा। फिर ओंजो जी कहती है, मैं इससे पहले भी बहुत सी ट्रिपों पर गई पर मुझे इतना आनंद नहीं मिला, मतलब इतना सुख नहीं मिला जितना कि जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आई हूँ घूमने के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए थैंक यू। तो ये भाई दोनों के नैन में टक्का हो जाते हैं, तो आंखों में आंखों मिलती है, तो थोड़ा मतलब समझ जाए, सीन समझ जाता है यार। दोनों फीलिंग जाग जाते हैं गपा कप करने वाली। तभी वो कारून के पास जाता है और कहता है, जो तुमने मुझे पत्थर दिया था मैंने उसे संभाल के रखा है, और मैं भी तुमसे ये कहना चाहता हूँ, बस। इतना ही बोलते मैंने ट्र ट्र की आवाज़ आने लगती है। फिर यहाँ से ओकारुन की बात कट जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ओंजो जी यही सोच रही होती कि ओकारुन उस रात क्या बोलने वाला था, कि मैं तुमसे कुछ ऐसे बोल रहा था। तो ओंजो जी सोच के परेशान होती रहती है। तभी वो जाती है नीचे फ्रेश होने के लिए। तभी दादी कहती है, उठ गई तुम, गुड मॉर्निंग। तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी ओंजो जी जाके हाथ मुँह धोती हैं। तभी भाई ओकारुन जाता है उनके पास, कहता है वो रात के लिए सॉरी। तभी ओंजो जी कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तैयार नहीं हुई इसलिए मैं अपना मुंह नहीं दिखा रही।
तो कहता है ठीक है। फिर ये दोनों तैयार होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी दादी कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ फल पैक करती हैं, तो वहाँ पे जाके आराम से मस्त खाना। तभी ओंजो जी कहती है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है, तो ओकारू उन्हें अपने पेरेंट्स के पास ले जाता है। तभी ओंजो जी की नज़र फिर उसके बालों पर पड़ती है। ओकारू कहती इसे मैं एक बार सहला लूँ। तभी वो कहती है यार मैं छिचोरी हरकत करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। फिर आगे आगे जल्दी जल्दी चलने लगती है। तभी ओकारू कहता है अरे रास्ता तो इस तरफ है, वहाँ का जा रही हो मैडम जी। तभी भाई ओंजो जी का वो हो जाता है लाल सरफ की वजह से। फिर वो घूमते हुए पहुँच ही जाते हैं ओकारू के घर। तभी वो लड़की भी कहते हैं हम शादी नहीं कर रहे, बस हम कंपनी की वजह से खावटी शादी कर रहे हैं ताकि हमें वहाँ पे ना भेजा जाए अलास्का। तो कहती है हाँ 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 मैं ओकारू ने सब कुछ बता दिया है, वैसे तुम बहुत क्यूट हो और क्या ख्याल है। तभी वहाँ पे ओकारू में खड़ा रहता है। तो उसकी बहनें कहती है अरे अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो ओकारू। तो ओकारू तो अपना चला जाता है। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत नाराज़ हैं और क्या कहते हैं पर मैं उन्हें बना लूँगी। पर ओंजो जी भी कहती है मुझे उनसे माफ़ी मांगनी थी। तभी उसकी बहन कहती है सॉरी हमारे डैडी तो काम पे चले गए। तभी ओंजो जी उसकी फैमिली कहती है तुम ओकारू को कहीं ओंजो जी को कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते। तभी फिर ओकारू ने उन्हें घुमाने के लिए ले जाता है, मतलब ओंजो जी को घुमाने के लिए ले जाता है क्योंकि इनके गाँव में एक म्यूजियम है, वोल्केनो म्यूजियम। तो वो वहीं जाते हैं। तभी ओंजो जी जाते जाते वहाँ की खूबसूरती जो रहती है गाँव की, भाई सच में गाँव बहुत खूबसूरत रहता है। तो भाई ओंजो जी उसी में उसकी खूबसूरती को निहारते ही उसी में खो जाती है। मतलब ओकारू बीच में आवाज़ भी मारते हैं पर ओकारू की आवाज़ नहीं सुनते अपने मस्ती में। तभी वो दोनों है ना वहाँ के म्यूजियम में वोल्केनो म्यूजियम में पहुँच जाते हैं। भाई यहाँ पे ओंजो जी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि यहाँ वो पहली बार आई थी। तो वो म्यूजियम में जाती है और तरह तरह के जानवर, पत्थर, वोल्केनो और भी बहुत सी प्रकार की चीज़ें देखते हैं दोनों साथ मिलकर, और खूब बातचीत करते हैं इनके बारे में कि कब हुआ, कैसे हुआ, कब विस्फोट हुआ था। तभी कहते हैं ये वाला पत्थर सबसे पहले ज्वालामुखी से निकला हुआ पत्थर है। भाई वो मतलब मज़े कर रहे थे पूरे एकदम जो करते हैं कपल्स। फिर वो ओंजो जी को बताती, मतलब ओकारू बात छेड़ देता है ज्वालामुखी की, तब भाई ओंजो जी हो जाती है सीरियस। तो वो ओकारू को ओंजो जी एकदम सही से बताने लगती है, बताते बताते कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाती है। तभी ओकारू कहता है अच्छा ठीक है। तभी वहाँ के है ना कुछ बच्चे आए होते हैं स्कूल के, वो अपने टीचर की बात नहीं मान रहे होते। तभी ओकारू देखता है चलो ये तो बच्चे टीचर की बात नहीं मान रहे। तभी कहता है हेलो बच्चों, तो तुम सब चुप हो जाओ और मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा। ये बात सुन के सारे बच्चे कहते हैं हाँ जरूर। तब वो फिर ओकारू कहता है अगर बच्चों की तारीफ की जाए तो बच्चे चुप हो जाते हैं और बातें सुनने लगते हैं। तो वे अच्छा ऐसी बात है। ओंजो जी कहते हैं ओहो ओकारू को तो बहुत कुछ पता है। तभी ओंजो जी ज्वालामुखी के बारे में बताने लगती है। तभी फिर ओकारू बीच में कहता है एक मॉन्स्टर ने ज्वालामुखी को लात मार दी थी और वो फिर फट गया। तो ऐसे करके बच्चों को है ना बहलाने लगते हैं। तो भाई शाम का समय हो जाता है, बच्चे भी अपने घर चले जाते हैं और ये भी फिर अपने घर मतलब ये तो एयरपोर्ट पे जाएंगे। तो भाई बस अब यहाँ से दोनों शांति से जा रहे होते हैं। तभी कहते हैं मेरी बहन कह रही थी कि हम इसकी बहन कह रही थी ओकारू की कि हम तुमको है ना एयरपोर्ट छोड़ देंगे, तो घर से होते हुए जाना। तो ये घर जाते हैं तो भाई ओकारू को इसकी बचपन की दोस्त मिल जाती है नोआ, इसका नाम नोआ है। ओकारू के बाल छेड़ने लगती है जो कि मतलब अब ओंजो जी देख के थोड़ी जलियस फील होती है। तभी नोआ कहती है तुम्हारे बाल तो बचपन की तरह सिल्की और मुलायम है। फिर ओकारू नोआ के बाल पकड़ करते तुम्हारे भी ऐसी बाल है। तो भाई यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी ओंजो जी रहती है वो थोड़ा जलियस फील करती है। भाई करेवी क्यों नहीं, क्योंकि एक नोआ लड़की एक लड़के के बाल छेड़ रही है। तभी नोआ कहते हैं मैं अपनी ट्यूशन क्लास के लिए टोक्यो आने वाली हूँ, तो हम तीनों एक साथ रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं, मजा आ जाए।